नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में चीजें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। पहले देखते हैं एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Obviously, कोई भी रिश्ता अगर सही से चलता है तो दोनों की तरफ से सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी सिचुएशंस है क्या। क्या सोचते हो आप एरीज मेष राशि? यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। एरीज अगर कहूँ, क्या सिचुएशंस अगर कहूँ तो मैं थोड़ी सी आपकी सीकनेस दिखती है, थोड़ी हेल्थ वगैरह हो सकता है कि आपकी थोड़ी डाउन हो, कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड थोड़ी सी एंजाइटी वाली सिचुएशंस कहूँगी, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ऑल्दो अगर कहूँ तो आप लोगों के सामने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करके रखे हो, मन को बिल्कुल शांत कर रहे हो, खुद के ऊपर में फोकस्ड भी करते हो, आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ चीज़ों से जूझ भी रहे हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शंस के लिए पर्सन रहते हैं, या वही चीज़ है उसी के लिए ये चीज़ें बंधी हुई हैं? तो कुछ इल्यूशंस आपको कहीं न कहीं कुछ खटक रही है, पैदा हो रही है माइंड में, दिल में, एक्शंस लेने में थोड़ी-सी हेजिटेशंस भी है, जो आप एग्ज़ैक्टली कहना चाहते हो, करना चाहते हो, बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें बिगिन न्यू फेजेज़ में जाना चाहते हो आप। बट आई थिंक थोड़े से आप डिस्टर्ब मोड में हो। देखो, आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ ना, तो रिलेशनशिप में अगर पर्सन ने आपको धोखा दिया है या चीजें सही करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका फिलहाल अगर मन कहूँ तो इस सिचुएशन से निकल के, छोड़ के, कहते हैं ना कि बिल्कुल जाने का मन है कि मैं अपनी न्यू कुछ चीजें अपने लिए कुछ सोचूं, इस तरह से कैसे जीऊं, तो वो कहूंगी। तो आप थोड़े से मुझे डिस्टर्ब, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो रिलेशनशिप में, बट कुछ न्यू सोच रहे हो। ये ज़रूर कहूँगी कि दिमाग में, दिल में कुछ स्ट्रॉन्ग बनने की और कुछ न्यू पड़ाव में जाने की है, कि पीछे ना देखूँ, आगे बढ़ूँ लाइफ में। ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, हो सकता है कि 7 साल लग गए हों इस रिलेशनशिप को, या उससे भी पुराना एक बंधन हो, काफ़ी टाइम दे दिया है। आप हो सकता है कि 8 महीनों के अंतराल में या 8 हफ्ते, 8 दिनों में आपने एक रिस्ट्रिक्टेड सा, एक कहते हैं ना कि बिल्कुल मेरे को कोई जकड़ के रखा है, मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, तो वो सिचुएशन। बट अब आप फिलहाल दिख रहा है कि मुझे न्यू कुछ करना है। आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि मेरे को अब दिमाग से ही चलना होगा, क्योंकि दिल को बहुत कर लिया, दिल से बहुत कुछ किया, हुआ कुछ नहीं, आउटपुट नहीं निकला है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को बदलते हुए दिख रहे हो। आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। चलो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन की अगर आप एनर्जीज की मैं बात करूं, तो यहाँ पे मल्टीपल कुछ इश्यूज, मल्टीपल कुछ प्रायोरिटीज
टाइम मैनेजमेंट, अगर आप इनसे कुछ टाइम के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट करोगे कि ये अपने सिचुएशन अपनी या आपकी तरफ में कुछ मैनेज करे, तो यहाँ पे मैनेजिंग फैक्टर ही कहूंगी मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। देखो ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं, प्यार की फीलिंग्स है, लेकिन इनको लगता है कि आप इनके तरफ में ज्यादा अट्रैक्टेड हो, है ना, इनसे फिजिकली अट्रैक्टेड हो तो आप ही करोगे जो करना है, आप आपका देखना चाहते हैं, है ना। एंड आपकी दिख भी रही है कि आप ना कुछ डिसीजन कर रहे हो एंड सिचुएशन से निकलने के लिए कर रहे हो कि मुझे ऐसी सिचुएशंस में जो आप प्रेजेंट में उससे निकलना है। देखो ये इंसान अगर डिस्टेंस में रहते हैं आपसे तो टेक्स्ट मैसेज कॉल का कहूंगी इंतजार दिखता है इनका, या फिर मतलब आप रिच आउट करो, आप चीजें करो, आप करेक्ट करो। इमोशनली थोड़ा सा मैं देखो इनकी ना एंजाइटी वैसी नहीं दिख रही, प्रायोरिटीज बहुत है तो उसमें अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, उलझा रहे हैं वो कहूंगी। चाहे कभी उलझते हैं तो कभी बैलेंस करते हैं खुद को, तो ये कंप्लीटली बैलेंस तो नहीं हो पा रहे हैं खुद ब खुद। एंड यहाँ पे इमोशंस है, मतलब आपसे प्यार की चीजें चाहते हैं या जो ये चाहते हैं वो करो, तो इनको टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार कहूंगी बखूबी दिखती जरूर है। सोशल मीडिया पे भी ये खुद को बिजी करके रखे हैं। बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो इन्होंने बिल्कुल अपने आप को एकदम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, तभी आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है फिलहाल कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहूंगी खुद को बहुत ही बैलेंस करके पेशेंस रखें, लेकिन फिलहाल ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों में सफर कर रहे हैं। देखो आपकी तरफ में कोई एक्शंस की कहूंगी नहीं वाइज दिख रही है, बट हाँ रिलेशनशिप में अटेंशंस की कहूंगी एक भूख इनकी दिखती है कि अटेंशंस पाना चाहते हैं आप, जो चीजें करो तो इनके लिए कुछ करो, सरप्राइजिंगली कुछ अगर किया है कभी तो वो चीजें फिर से दोहरा दो तो वो अच्छा है। बट इनके तरफ से फिलहाल कहूंगी कोई एक्शंस वाइज मुझे नहीं दिख रही है। हाँ रिलेशनशिप प्यार है तो ये आपको खोना खोना भी नहीं चाहते, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि खोना चाहते हैं, बट इनकी प्रायोरिटीज जो फिलहाल है ये ऐसी ही रहेगी एंड उसे ही वे कवर अप करते हुए दिख रहे हैं या मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है आपकी तरफ में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। थ्री ऑफ wands। देखो एक्शन डिसीजन लो जरूर, लेकिन नेक्स्ट लेवल कुछ सोच कर कि आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी कहीं ना कहीं व्यू कर लेना, तब कहूंगी एक सही ढंग से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ओवरऑल के फेजेस में दिखता है एज अ गाइडेंस के रूप में चीजें। देखती हूँ और क्या है, इस तरफ में देखते हैं क्या है। द हेनरी बर्थ। देर इज समथिंग कि कुछ कभी कभी ना बहुत कुछ प्लान्स करके ही लोग वो चीजें नहीं कर पाते, तो अनप्लान्ड वे में कुछ चीजें इनिशिएट हो जाती है, वो कहूंगी ओवरऑल में दिखता है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में एंड क्लेरिफाई करके देखते हैं एनर्जीज को। पहले आपकी तरफ में देखते हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। सो ब्यूटीफुल कार्स। या तो देखो आपके घर परिवार में अगर कोई सेलिब्रेशंस वाला माहौल है तो उसमें आपको खुद को बहुत ज्यादा बिजी करो, करियर वाइज हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इंगेज रहो, जो भी काम आप करते हैं तो उनके तरफ में ज्यादा फोकस रहो, कामों पे ध्यान दो। प्यार की फीलिंग्स अगर कहूँ तो बखूबी बहुत ज्यादा हाई दिखती तो है। एंड देखते हैं इधर क्या है, इस तरफ में कैसी रहेंगी चीजें। इनके तरफ अगर कहूँ तो सिचुएशंस में आने वाले कुछ टाइम में भी अगर कहूँ तो वही जगलिंग फेजेस दिख रही हैं, वही कंफ्यूज ब्रेन दिख रहा है। एंड बट एक बात कहूंगी कि ये इंसान के मन में एक फीलिंग्स रखते जरूर हैं, भले ये कहें ना कहें। तो कम्युनिकेशंस अगर आप दोनों की होती है या होंगी तो कहूंगी लड़ाई झगड़े कलेश तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ टाइम का अभाव या अटेंशन का अभाव आप अपने पर्सन से फील कर सकते हो, बट क्योस फेजेस कहूंगी नहीं दिखती हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स गॉना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। मैं कह रही हूँ ना कि अभी जो वक्त है ये लंबा जाएगा। देखो इनकी एनर्जीज में चीजें दिखती ही हैं कि ये चीजें लंबे वक्त तक जाएंगी, तुरंत कुछ सडन इनसे एक्सपेक्ट करोगे नहीं, ये इसी वे में चलता रहेगा। एंड यस, होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, जिनसे भी ये बातें अगर रिलेट करें तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें।
एंड अगेन कहूँगी, अपनी अगर पर्सनैलिटी रीडिंग्स चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।